बारामुल्ला जम्मू कश्मीर की वो लोकसभा सीट जहां पिछले 67 सालों से दो पार्टियों का दबदबा माना जा सकता था। ये दो पार्टियां कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इस साल इस सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। इंजीनियर रशीद के नाम से जाने वाले अब्दुल रशीद शेख ने 2,04,142 वोटों से कश्मीर के दिग्गज नेताओं को हराया है। बारामुल्ला सीट पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे थे। इन्हीं के साथ इस रेस में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता सज्जाद लोन भी थे, लेकिन तिहाड़ जेल से चुनाव लड़ रहे अब्दुल रशीद ने बारामुल्ला सीट से दोनों का पत्ता साफ कर दिया। कौन है बारामुल्ला सीट से जीतने वाले अब्दुल रशीद शेख, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। पहले बारामुल्ला सीट पर मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन के बीच माना जा रहा था, लेकिन अब्दुल रशीद की दावेदारी ने पूरा खेल बदल दिया। अब्दुल रशीद की पार्टी का नाम अवामी इत्तेहाद पार्टी है। वो 2 बार विधायक रह चुके हैं और फिलहाल टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इंजीनियर रशीद ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2008 में की थी, जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की नौकरी को छोड़ा था। कुपवाड़ा जिले के लंगेट में रहने वाले रशीद जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में कर्मचारी थे। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने राजनीति में अपना हाथ आजमाया। उस समय 2008 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी था। अब्दुल रशीद ने लंगेट सीट से ही चुनाव लड़ा और महज 17 दिन के प्रचार ने उन्हें ये सीट जितवा दी थी। पिछले लोकसभा चुनावों में यानी 2019 में ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन ने जीती थी। रशीद की जीत चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने तिहाड़ जेल से चुनाव लड़ा, जहां वो पिछले 5 सालों से गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस दौरान चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी उनके दोनों बेटों ने उठाई थी। रशीद के 23 साल के बेटे अबरार ने मुख्य तौर पर चुनावी प्रचार करके अपने पिता के समर्थन में वोट जुटाए हैं। जेल का बदला वोट से इस नारे के साथ उन्होंने अपनी सारी जनसभाएं और रैलियां की थी। अबरार का मानना यह था कि वो अपने पिता को जेल से निकलवाने के लिए मुख्य तौर पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन किस वजह से रशीद तिहाड़ जेल में बंद है और पहले भी वो किन विवादों में घिर चुके हैं, ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले 2005 में जब उन्होंने राजनीति में कदम भी नहीं रखा था, उस समय उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत स्पेशल फोर्सेस द्वारा अरेस्ट किया गया था। ऐसा माना जाता है कि रशीद आतंकवादियों का समर्थन कर रहे थे। हालांकि 3 महीने बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके बाद एक बीफ पार्टी के आयोजन से वो सुर्खियों में आ गए थे, जिसके चलते असेंबली में उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारपीट भी की थी और उन पर स्याही से हमला भी किया गया था। उनका नाम कथित तौर पर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को पैसों के जरिए सपोर्ट करने के आरोप में भी सामने आया था। NIA द्वारा गिरफ्तार किए गए बिजनेसमैन जहूर वटाली से पूछताछ के बाद उनका नाम सामने आया था। इन पर आरोप ये था कि ये प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों यानी कि हिजबुल मुजाहिदीन और बाकी लोगों के सक्रिय आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों पर पथराव, स्कूलों को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और घाटी में अशांति पैदा करने के भी आरोप उन पर लग चुके हैं। इन्हीं सब के चलते उन्हें 2019 में अरेस्ट किया गया था और तब से ही वो तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन जेल में बंद रहते हुए भी उन्होंने बड़े अंतर से बारामुल्ला सीट पर जीत हासिल की है। संसाधनों और अनुभव की कमी होने के बावजूद भी अबरार के भाषणों ने कुपवाड़ा, बारामुल्ला, बांदीपोरा और बड़गाम जिलों में उनकी रैलियों में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ खींची, जिसकी वजह से ज्यादातर युवा या फिर पहली बार वोट देने वाले वोटर्स थे जो उनके पक्ष में आए। हालांकि पहले रशीद को किसी भी तरीके से सीट पर वोट खींचने के तौर पर नहीं देखा जा रहा था, लेकिन लोगों का मानना यह भी है कि कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी वोट खींचने में वो सफल रहे और इसका रिजल्ट आपके सामने ही है। अब क्या रशीद को किसी पार्टी का समर्थन भी मिला था? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने अपना समर्थन रशीद को दिया था। DPAP यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने अबरार यानी उनके बेटे की गुजारिश पर ही अपना समर्थन रशीद को दिया था और इसके बाद चुनावी तस्वीर आपके सामने ही है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।